Transform your future with cutting-edge tech training, available in Hindi and English. It's time to get certified. quicktechie.com. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन में हम प्रिज्मा एक्सेस आर्किटेक्चर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को डिकोड करेंगे, जो है सर्विस Yes, I just got my Palo Alto certification with Quick Techie. इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट। आज के इस मास्टर क्लास में हम सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट को फर्स्ट प्रिंसिपल्स के नजरिए से समझेंगे। इमेजिन कीजिए कि आप एक नया और स्मार्ट शहर बसा रहे हैं। शहर में घर, ऑफिस और मॉल्स बनाने से पहले आपको एक मजबूत हाईवे सिस्टम और अंडरग्राउंड केबलिंग का नेटवर्क बिछाना पड़ता है, जिससे शहर का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ सके। SAC यानी सिक्योर सर्विस एज की दुनिया में सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल उसी हाईवे सिस्टम की तरह काम करता है। यह प्रिज्मा एक्सेस का वो फाउंडेशनल बैकबोन है जो आपके मोबाइल यूजर्स, रिमोट नेटवर्क्स और कॉर्पोरेट डेटा सेंटर को क्लाउड में एक साथ जोड़ता है। ट्रेडिशनली नेटवर्किंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी, जहां हर ब्रांच को हेडक्वार्टर से जोड़ने के लिए पॉइंट टू पॉइंट VPN टनल बनानी पड़ती थी। लेकिन प्रिज्मा एक्सेस इस पूरी सिरदर्दी को खत्म कर देता है। जब आप सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करते हैं तो यह बैकएंड में अपने आप एक डायनामिक और ऑटोस्केलिंग मेश नेटवर्क बना देता है। इसके बिना कोई भी मोबाइल यूजर किसी रिमोट नेटवर्क के सर्वर से या आपके प्राइवेट डेटा सेंटर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। यह डिप्लॉयमेंट सुनिश्चित करता है कि आपका सारा इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रैफिक एक ही सुरक्षित और तेज नेटवर्क फैब्रिक से होकर गुजरे। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि इस हाईवे को बनाने के लिए हमें कौन कौन से IP एड्रेसेस और राउटिंग रूल्स की जरूरत पड़ती है। हेलो, इस फ्लोचार्ट डायग्राम में हम सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर के आर्किटेक्चर को विजुअलाइज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि टॉप सेंटर नोड में प्रिज्मा एक्सेस सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पूरे सिस्टम का कोर बैकबोन है। यहाँ से 3 मेन ब्रांचेस निकल रही हैं: मोबाइल यूजर्स, रिमोट नेटवर्क्स और सर्विस कनेक्शंस जो डेटा सेंटर से जुड़े हैं। सॉलिड लाइंस दिखा रही हैं कि बैकबोन कैसे इन सभी कंपोनेंट्स को सपोर्ट करता है। वहीं जो You must check quicktechie.com. These exclusive ebooks are packed with visualizations to help you clear the entire syllabus and master the fundamentals. डॉटेड लाइंस हैं, वो दर्शाती हैं कि सिक्योर्ड ट्रैफिक इन तीनों पिलर्स के बीच सीमलेसली कैसे फ्लो कर सकता है। यह डायग्राम साफ तौर पर यह सिद्ध करता है कि एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कोई भी ट्रैफिक फ्लो संभव नहीं है। अब आते हैं हमारे दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सबनेट। फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचें तो जैसे किसी हाईवे को बनाने के लिए आपको जमीन चाहिए होती है, वैसे ही क्लाउड बैकबोन को बनाने के लिए IP एड्रेसेस की जरूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबनेट वो डिजिटल रियल एस्टेट है जो आप प्रिज्मा एक्सेस को देते हैं ताकि वह अपना इंटरनल काम कर सके। प्रिज्मा एक्सेस इस सबनेट के IP एड्रेसेस का इस्तेमाल अपने इंटरनल नोड्स के बीच कम्युनिकेशन, राउटिंग और टनल मैनेजमेंट के लिए करता है। चूंकि यह आपके ही कॉर्पोरेट नेटवर्क का एक एक्सटेंशन बन जाता है, इसलिए आपको इसे बहुत ही ध्यान से डिजाइन करना होता है। डिजाइन का बेसिक रूल यह है कि सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत सारे IP एड्रेसेस की जरूरत होती है, इसलिए आपको कम से कम एक /24 का सबनेट देना ही होगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी मीडियम या लार्ज साइज की है तो /23 का सबनेट देना रिकमेंडेड है, ताकि फ्यूचर में IP एड्रेसेस की कमी न पड़े। सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है वो यह है कि एक बार आपने यह सबनेट असाइन कर दिया और सिस्टम लाइव हो गया, तो इसे बाद में बदलना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसे बदलने के लिए आपको पालो ऑल्टो सपोर्ट की मदद लेनी पड़ेगी और पूरा नेटवर्क डाउन करना पड़ेगा। इसलिए डिप्लॉयमेंट से पहले ही सही साइज का IP ब्लॉक रिजर्व करना एक क्रिटिकल डिसीजन है। इस डायग्राम में हम इंफ्रास्ट्रक्चर सबनेट के एलोकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। लेफ्ट साइड में हमारा मेन कॉर्पोरेट IP पूल है। इसमें से हम एक /24 या /23 का ब्लॉक अलग से रिजर्व करते हैं, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर सबनेट कहते हैं। डायग्राम में इसे हाईलाइट किया गया है। यहाँ से यह सबनेट 3 अलग अलग इंटरनल कामों में डिवाइड हो जाता है: नोड इंटरकनेक्ट्स, BGP पियरिंग IPs और टनल मैनेजमेंट। यह फ्लोचार्ट क्लियरली दिखाता है कि सबनेट का एक्चुअल यूज केस बैकएंड ऑपरेशंस को रन करना है। नेटवर्क प्लानिंग में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है IP ओवरलैप। चलिए इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक ही शहर में 2 घरों का एड्रेस बिल्कुल सेम है। अगर डाकिया कोई चिट्ठी लेकर आएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि चिट्ठी किस घर में देनी है।
नेटवर्किंग में भी ऐसा ही होता है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सबनेट आपके कॉर्पोरेट नेटवर्क के किसी हिस्से से या आपके मोबाइल यूजर्स के आईपी पूल से मैच कर गया, तो राउटर्स कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका डेटा पैकेट ड्रॉप हो जाएगा या गलत जगह पहुंच जाएगा। इसलिए यह एक स्ट्रिक्ट रूल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सबनेट बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। इसके लिए हम RFC 1918 कंप्लायंट प्राइवेट आईपी रेंजेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 10 नेटवर्क या 172.16 नेटवर्क। इसके साथ ही प्रिज्मा एक्सेस ने कुछ आईपी रेंजेस को अपने खुद के डीप इंटरनल आर्किटेक्चर के लिए रिजर्व रखा हुआ है। ये रिजर्व्ड सबनेट्स हैं 169.254.0.0/16 और 100.64.0.0/10। आपको किसी भी कीमत पर इन दो सबनेट्स का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट में नहीं करना है। अगर आप गलती से भी ओवरलैपिंग सबनेट असाइन कर देते हैं, तो आपका कमिट फेल हो जाएगा या फिर नेटवर्क में ब्लैक होल्स बन जाएंगे जहां ट्रैफिक गायब हो जाएगा। इसलिए आईपी प्लानिंग इस डिप्लॉयमेंट का सबसे क्रिटिकल स्टेप माना जाता है। यहाँ हमारे पास एक बहुत ही शानदार डिसीजन फ्लोचार्ट है जो आईपी वैलिडेशन प्रोसेस को समझाता है। सबसे ऊपर हम अपना प्रपोज्ड इंफ्रा सबनेट डालते हैं। पहला चेक यह है कि क्या यह कॉर्पोरेट आईपी से ओवरलैप करता है। अगर हाँ, तो यह रिजेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं, तो दूसरा चेक होता है कि क्या यह मोबाइल यूजर पूल से टकरा रहा है। इसके बाद तीसरा और फाइनल चेक होता है कि कहीं यह प्रिज्मा एक्सेस के रिजर्व्ड सबनेट्स 169 या 100.64 में से तो नहीं है। जब यह प्रपोज्ड सबनेट इन तीनों चेक्स को पास कर लेता है, तभी इसे एक्सेप्ट और डिप्लॉय किया जाता है, जो डायग्राम में ग्रीन कलर के नोड से दर्शाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबनेट सेट करने के बाद अब हमें नेटवर्क को यह बताना है कि ट्रैफिक को राउट कैसे करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से राउटिंग किसी जीपीएस नेविगेशन सिस्टम की तरह है। अगर कोई सड़क बंद हो जाती है, तो जीपीएस अपने आप एक नया रास्ता ढूंढ लेता है। लार्ज स्केल नेटवर्क्स में हम हर चीज मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल चाहिए होता है। और नेटवर्किंग की दुनिया में BGP यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल से बेहतर कुछ नहीं है। प्रिज्मा एक्सेस सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट में BGP का इस्तेमाल बैकबोन राउटिंग के लिए किया जाता है। जब आप इसे सेट अप करते हैं, तो आपको एक RFC 6996 कंप्लायंट BGP प्राइवेट AS यानी ऑटोनोमस सिस्टम नंबर देना होता है। यह AS नंबर आपके पूरे प्रिज्मा एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान बन जाता है। जब भी कोई नया रिमोट नेटवर्क या सर्विस कनेक्शन जुड़ता है, तो BGP इसी AS नंबर का इस्तेमाल करके राउट्स एडवर्टाइज करता है और डायनामिकली नए रास्ते डिस्कवर कर लेता है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक प्राइवेट AS नंबर नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। प्रिज्मा एक्सेस डिफॉल्ट AS नंबर 65534 यानी 65534 का इस्तेमाल करता है। यह BGP बैकबोन इतना पावरफुल है कि अगर कोई डेटा सेंटर का लिंक डाउन भी हो जाए, तो यह बिना किसी यूजर इंटरवेंशन के ट्रैफिक को बैकअप पाथ पर डाइवर्ट कर देता है। इस फ्लोचार्ट में BGP डायनामिक राउटिंग के मैकेनिज्म को दिखाया गया है। सेंटर में हमारा प्रिज्मा एक्सेस बैकबोन है, जिसका डिफॉल्ट AS नंबर 65534 है। लेफ्ट साइड में रिमोट नेटवर्क है और नीचे सर्विस कनेक्शन है। ये दोनों ही BGP का इस्तेमाल करके सेंट्रल बैकबोन के साथ राउट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। एरोज की डायरेक्शन दिखा रही है कि कैसे डायनामिक राउट अपडेट्स कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहे हैं। इससे पूरे नेटवर्क को हर नोड की टोपोलॉजी का रियल टाइम स्टेटस पता रहता है, जो हाई अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है। चलिए अब बात करते हैं DNS रेजोल्यूशन की। DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट की फोन बुक है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स से समझें। कंप्यूटर नाम नहीं समझते, वो सिर्फ IP एड्रेस समझते हैं। अगर कोई मोबाइल यूजर अपने लैपटॉप से आपकी कंपनी का प्राइवेट पोर्टल जैसे कि intranet.aapki-company.local खोलने की कोशिश करता है, तो प्रिज्मा एक्सेस को कैसे पता चलेगा कि यह प्राइवेट पोर्टल कहाँ है? डिफॉल्ट रूप से प्रिज्मा एक्सेस सारी रिक्वेस्ट्स को पब्लिक DNS पर भेज देता है, जहां प्राइवेट नाम रिजॉल्व नहीं हो सकते। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेटिंग्स में इंटरनल DNS सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। डिप्लॉयमेंट के वक्त आप एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी DNS सर्वर का IP एड्रेस डालते हैं और उन इंटरनल डोमेन्स की लिस्ट देते हैं जिन्हें वहां रिजॉल्व करना है। सबसे क्रिटिकल टेक्निकल पॉइंट यहाँ यह है कि प्रिज्मा एक्सेस इन DNS क्वेरीज को प्रॉक्सी करता है। इसका मतलब है कि जब क्वेरी आपके इंटरनल DNS सर्वर तक पहुंचती है, तो उसका सोर्स IP एड्रेस या तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सबनेट से होगा या फिर मोबाइल यूजर IP पूल से। इसलिए
आपको अपने डेटा सेंटर के फायरवॉल और डीएनएस सर्वर पर इन पूरे आईपी रेंजेस को अलाउ करना बहुत जरूरी है, वरना डीएनएस रिक्वेस्ट ड्रॉप हो जाएंगी और कोई भी इंटरनल ऐप काम नहीं करेगा। यह सीक्वेंस डायग्राम डीएनएस प्रॉक्सी के काम करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप समझाता है। पहले स्टेप में यूजर एक प्राइवेट कॉर्पोरेट डोमेन के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। प्रिज्मा एक्सेस इसे आइडेंटिफाई करता है और रिक्वेस्ट को प्रॉक्सी करके इंटरनल डीएनएस सर्वर के पास भेजता है। जब आईपी रिजॉल्व हो जाता है तो यूजर को प्राइवेट सर्वर से कनेक्ट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जब यूजर google.com जैसी पब्लिक साइट की रिक्वेस्ट करता है तो प्रिज्मा एक्सेस उसे सीधे इंटरनेट डीएनएस के पास भेज देता है। यह सपा लिट डीएनएस रेजोल्यूशन का परफेक्ट उदाहरण है। सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट का एक और बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है लूपबैक आईपी एड्रेसेस। चलिए इसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स से डिकोड करते हैं। जब कोई यूजर लॉगिन करता है तो प्रिज्मा एक्सेस को उसे ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके कॉर्पोरेट नेटवर्क में बैठे रेडियस या एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर से बात करनी पड़ती है। सवाल यह है कि प्रिज्मा एक्सेस किस आईपी एड्रेस से यह रिक्वेस्ट भेजेगा। यहीं पर लूपबैक आईपी पिक्चर में आता है। प्रिज्मा एक्सेस उसी इंफ्रास्ट्रक्चर सबनेट से जो हमने शुरू में कॉन्फ़िगर किया था एक आईपी एड्रेस पिक करता है और उसे अपने नोड के लूपबैक एड्रेस के रूप में यूज करता है। सर्विस कनेक्शंस के लिए यह लूपबैक आईपी स्टैटिक रहता है, लेकिन सबसे बड़ा कैच यहाँ है, जब भी कोई बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड या डेटा प्लेन अपग्रेड होता है तो मोबाइल यूजर्स के लिए इस्तेमाल होने वाले लूपबैक आईपी एड्रेसेस डायनामिकली बदल सकते हैं। अगर आपने अपने डेटा सेंटर के फायरवॉल पर सिर्फ एक स्पेसिफिक लूपबैक आईपी को अलाउ किया हुआ है तो अपग्रेड के बाद अचानक से आपके सारे ऑथेंटिकेशन फेल होने लगेंगे क्योंकि आईपी बदल चुका होगा। इसीलिए यह एक इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप किसी सिंगल आईपी को अलाउ लिस्ट करने के बजाय पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सबनेट को अपने ऑन प्रेमिसेस सर्वर और फायरवॉल पर अलाउ लिस्ट में डाल दें। इससे चाहे आईपी कितनी बार भी बदले, आपका नेटवर्क हमेशा अप और रनिंग रहेगा। यहाँ डायग्राम में लूपबैक आईपी का एलोकेशन दिखाया गया है। टॉप पर इंफ्रास्ट्रक्चर सबनेट है जो मोबाइल यूजर एसपीएन और सर्विस कनेक्शन को लूपबैक आईपी असाइन कर रहा है। डॉटेड एरोज दिखाते हैं कि ये नोड्स एक्टिव डायरेक्टरी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। नोटिस कीजिए कि मोबाइल यूजर का आईपी अपग्रेड्स के दौरान बदल सकता है। इसीलिए बॉटम में येलो बॉक्स में एक बेस्ट प्रैक्टिस हाईलाइट की गई है कि हमें हमेशा पूरे सबनेट को अलाउ लिस्ट करना चाहिए ताकि आईपी चेंज होने पर कोई ऑथेंटिकेशन आउटेज न हो। मास्टर क्लास के इस आखिरी स्लाइड में हम पूरे डिप्लॉयमेंट को फाइनलाइज करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से जब आप घर का पूरा नक्शा बना लेते हैं तो आखिरी काम होता है कंस्ट्रक्शन शुरू करने का ऑर्डर देना। प्रिज्मा एक्सेस में आपने सबनेट एलोकेट कर दिया, डीएनएस रूल सेट कर दिए और बीजीपी राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दी, लेकिन ये सारे चेंजेस तब तक एक्टिव नहीं होंगे जब तक आप इन्हें क्लाउड में पुश नहीं करते। चाहे आप पैनोरमा यूज कर रहे हो या स्ट्रेटा क्लाउड मैनेजर, आपको अपनी सेटिंग्स को सेव करके कमिट और पुश कॉन्फ़िग करना होता है। एक बार डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता। आखिरी स्टेप होता है वेरिफिकेशन। आपको प्रिज्मा एक्सेस एपीआई का इस्तेमाल करके अपने सारे नए ईग्रेस आईपीज और लूपबैक आईपीज की लिस्ट निकालनी होती है और उन्हें अपने कॉर्पोरेट फायरवॉल्स और सास एप्लीकेशंस पर अलाउ लिस्ट करना होता है। अगर आपने सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर को इन सारे बेस्ट प्रैक्टिसेज के साथ डिप्लॉय किया है तो यह आपके पूरे एसएसी आर्किटेक्चर के लिए एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन बन जाएगा। इस फाउंडेशन के ऊपर आप चाहे कितने भी मोबाइल यूजर्स ऐड करें या ग्लोबल रिमोट नेटवर्क्स कनेक्ट करें, आपका नेटवर्क कभी ब्रेक नहीं होगा और हमेशा मैक्सिमम परफॉर्मेंस देगा। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। इस ट्रेनिंग में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह फाइनल फ्लोचार्ट पूरे सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट की समरी है। स्टेप 1 में हम सबनेट और बीजीपी डिफाइन करते हैं। स्टेप 2 में इंटरनल डीएनएस सेट होता है। फिर हम कॉन्फ़िग को पुश करते हैं जिससे क्लाउड प्रोविजनिंग ट्रिगर होती है। प्रोविजनिंग के बाद हम एपीआई के जरिए आईपी एड्रेसेस निकालते हैं और उन्हें कॉर्पोरेट अलाउ लिस्ट्स में अपडेट करते हैं। अंत में ग्रीन बॉक्स दर्शाता है कि हमारा सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर अब पूरी तरह से रेडी और सिक्योर है। In both Hindi, accelerate your tech career. Master new skills in Hindi or English. Visit quicktechie.com.